रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबर की ओर। एनआईए की टीम ने इंदौर में दबिश देते हुए पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं नेताओं को अपनी हिरासत में लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों को एनआईए की टीम ने अपने साथ ले गई है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि पूरी कार्रवाई संदेह से भरी हुई है और उनके परिजन जिन्हें हिरासत में लिया गया है उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। एनआईए की टीम लगातार देश भर में पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को नेताओं को हिरासत में ले रही है। इसी कड़ी में इंदौर के चंदन नगर एवं जुनी इंदौर क्षेत्र में रहने वाले एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं नेताओं को एनआईए की टीम ने अपनी हिरासत में लिया है और उनको लेकर रवाना हो गई है। वहीं इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में अब्दुल सईद नामक एक टेलर को एनआईए की टीम ने अपनी हिरासत में लिया है। अब्दुल सईद एसडीपीआई में जिलाध्यक्ष के पद पर तैनात था, तो वहीं वह एसडीपीआई को मजबूत करने के लिए लगातार चंदन नगर क्षेत्र में विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रहा था और पिछले दिनों उसकी अलग अलग तरह की गतिविधियों को देखते हुए उस पर रासुका की कार्रवाई भी पुलिस ने की थी, लेकिन उसके बाद उसके आचरण को देखते हुए क्षेत्र में वापस आ गया था और यहीं पर टेलर की दुकान संचालित कर रहा था। अब्दुल सईद को पकड़ने के लिए टीम के अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे। अब्दुल सईद की टेलर की दुकान के सामने ही एक जेंट्स पार्लर मौजूद था। वहां पर एनआईए की टीम के सदस्यों ने पहले शेविंग करवाई और अब्दुल सईद को रेकी कर देर रात अब्दुल सईद को उसे घर से उठा लिया। इसी तरह से इंदौर के जुनी इंदौर क्षेत्र में रहने वाले दानिश मोबाइल कारोबार से जुड़ा हुआ है और वह दिन भर सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा रहता था। उसे भी एनआईए की टीम ने देर रात घर से उठाया है। वहीं परिजनों का कहना है कि दानिश बचपन से सामाजिक गतिविधियों में रहता था और मोबाइल रिपेयरिंग का कामकाज करने के साथ ही प्रॉपर्टी का कामकाज भी करता था। वह कोई भी गतिविधि इस तरह से नहीं करता था और जिस तरह से दानिश को टीम ने देर रात उनके घर पर दबिश दी वह संदेह से भरी हुई है। अचानक से तकरीबन 8 से 10 लोग घर में घुसे और दानिश को उठाकर अपने साथ ले गए। इसी तरह से इंदौर क्षेत्र में ही रहने वाले एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष रऊफ बिलिम की पत्नी ने भी पूरी कार्रवाई को संदेह के रूप में देखा है और उनका कहना है कि पिछले दिनों इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में चूड़ी वाले की कुछ लोगों ने पिटाई की थी। उस समय रऊफ बिलिम ने इस मुद्दे को जमकर उठाया था और थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया था। उस समय प्रशासन ने उन पर गलत कार्रवाई की और उसके बाद ही लगातार प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा हुआ था। जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया उससे कई तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है और आने वाले दिनों में चाहे कितनी भी इस तरह की कार्रवाई हो जाए पूरी ताकत से इन शक्तियों से लड़ा जाएगा। खाला क्या नाम है आपका? 2 मिनट रुको। मेरा नाम रजिया। हाँ बताएं आप। मेरा नाम रजिया है। पूरा घटनाक्रम रात को 2:30-3 बजे के करीब वो लोग आए और आके उन्होंने गेट पे से कूद के और अंदर से उसको ले गए। अब ना उसने कोई अपराध किया था ना कोई जुर्म किया था। मैंने इतना पूछा कि एक मुजरिमों की तरह से तुम बंदे को ले जा रहे हो, आखिर जुर्म क्या बताया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, बंदे को लेके चले गए। कितने लोग थे ये? अब वो तो क्या गिनने की उनको वही नहीं कि किसका गिने क्या गिने, 10-12 लोग थे और वो लेके चले गए। उसका नाम दानिश है। क्या काम काज करता है ये? वो आपका व्यापार क्या होता है? व्यापार क्या करते हैं? उसका व्यापार है, वो मोबाइल का भी करता है, प्रॉपर्टी का भी करता है, सीमेंट का भी काम करता है। उसको जो भी मिल जाता है वो काम कर लेता है। उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं कि वो कब से जुड़ा था, लेकिन उसका ऐसा कोई काम नहीं था कि जो घर में कुछ गलत हो। नहीं, क्या मदद करता था गरीबों की मदद तो ये पूरी कॉलोनी से बस्ती से बुला के पूछ लो कि दानिश कौन है, तो वो सारा दिन गरीबों की मदद के सिवा उसका कोई काम नहीं था। यानी उसने अपना धंधा बिजनेस भी छोड़ के रखा था कि गरीबों की मदद। हॉस्पिटल से कोई फ़ोन आ रहे हैं तो वहाँ मदद कर रहा है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। अच्छा, कोई मतलब ये और कोई पद मिला था अभी एसडीपीआई में इनको? कोई पदवत कुछ भी नहीं था। इसी मदद बचपन से मदद करते थे? हमेशा से मदद में था और आज भी तुम पहले पूरी बस्ती में पूछ लो कि दानिश कौन है तो वो यही कहेंगे वो मदद करता है, इसके अलावा कुछ उससे मुझे किसी का कोई मालूम नहीं को किससे जोड़ा था। आपके इन पे पहले भी कोई अपराध दर्ज हुए थे? नहीं, कुछ भी नहीं। आज तक कभी जिंदगी में कोई काम उस पर कुछ जिला बदलना है कुछ नहीं, और ना कोई ये भी नहीं कह सकता कि किसी से इसकी जबान से भी किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो। गलत कार्रवाई बेटे के संग जबरदस्ती घुस के लेकर पुलिस गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। एक माँ क्या बोल सकेगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि उसके साथ गलत हुआ है और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरा अल्लाह उसके साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। शादीशुदा बच्चा है, उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। कभी लगा, कभी आपने पूछा कि क्या? मेरा नाम रजिया है। मुझे ऐसा गलत लगेगा कि मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है तो माँ पूछेगी ना, कौन माँ नहीं पूछेगी कि मेरा बेटा कुछ गलत करा, लेकिन उसका गलत आज तक देखा ही नहीं मैंने कुछ उसका। आप उनकी माँ? जी, मैं उसकी वालिदा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया। मैं तो इसी नज़र से देखती हूँ और वर्षों से कर रहे हैं। और अब भी जो हुआ उनके साथ, एक चूड़ी वाला गरीब परदेश से आया, उसको मार रहा है, तो उसको छुड़ाने के लिए कार्रवाई करी उन्होंने। वहाँ जाके थाने पे रिपोर्ट लिखवा रहे थे अंदर,
बाहर कहते थाने पे कहते नहीं तो आप तो आग लगाने आए थे, आप तो इनको झगड़े की नज़र से आए थे सोच के। तो अब ये सोच का हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी सोचो, गरीब को देखोगे कहीं भी मारोगे पकड़ के, तो वो ये काम करते। अब एनआई की कार्रवाई का बता रहे हैं कि भोपाल से उनको जिला बदर कर हाँ, तो जिला बदर कर दिया और एकदम उनको पकड़ के ले गए और कह रहे हैं यहाँ छुपे हुए। तो वो छुपे कब है? वो तो इतना शेर आदमी है कि वो आप कहते हो ना तो एक फ़ोन पे आते हो, एक फ़ोन आता है उनका थाने पे से और चले जाते हो। तो आपने जिला बदर किया तो वो वहाँ थे, नहीं तो वो तो घर पे मिलते। किस पद पे थे ये अभी? अब ये तो मेरे को नहीं मालूम। प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं यही है। हाँ प्रदेश हाँ, PFI की नहीं, SDPI SDPI के। प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, SDPI के। उनके साथ वाले को भी हिरासत में लिया है जो दानिश है, जो हाँ, उसका बता रहे हैं। वो PFI के नहीं, SDPI के। दानिश को भी लिया उनके साथ। हाँ, दानिश को भी। तो दानिश भी क्या है आपके साथ ही था? आप क्या नहीं, वो पता नहीं मुझे उनका, वो उनसे पूछिए। जिस तरह से लगातार आपके मतलब राहुल भाई पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही, क्या आप इसका विरोध करेंगे आने वाले दिनों में, या हाँ, करेंगे। किस तरह से विरोध किया जाएगा? जिस तरह से जहाँ हो सकेगा उस तरह से करेंगे। ये जो अभी कार्रवाई एहतजाज भी करेंगे, सब करेंगे। हम उसमें से डरने वालों से नहीं है, बुज़दिल के हम डर जाएंगे, बैठ जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपने अपने वरिष्ठों से संपर्क किया, कुछ किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? हाँ, हो रहा है ना कार्रवाई, हमने अभी किया था, एहतजाज भी कर रहा था, गए थे हम, और करेंगे। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं आपके स्वभाव हाँ, पे कि वो देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े हाँ, रहते थे, क्या इस तरह से आपको लगा कभी? झूठे नहीं लगा, झूठे 3 केस तो उनके ऊपर झूठे लगाए। जो चूड़ी वाले की लगाए थे वो तो एक सही था, और बाकी जो 3 उन पे लगाए वो बिल्कुल झूठे। चूड़ी वाले में तो उसको छुड़ाने गए थे, उस गरीब को छुड़ाने के लिए गए थे, और उसको इतना मार रहे थे, उस गरीब को इतना मार रहे थे कि अपनों से देखा नहीं जा रहा। उसमें वीडियो बाकायदा, और उस मोहल्ले के लोग कह रहे कि जो लोग मार रहे हैं ना वो यहाँ के नहीं है, पता नहीं ये लोग कहाँ से आए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शहनाज, आप सुने? मैं वाइफ। पूछताछ करती है और जानकारियां जुटाती है। पुलिस मुख्य रूप से इसी दिशा में काम करती है। सर, टोटल अब तक के शुरू से अब तक की कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, अभी जो तत्कालिक अगर हम घटना की बात करें तो उसमें अभी 2 लोगों की पूछताछ हो रही है, बाकी और उसमें जानकारियां मिलने पर आगे इस कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है। सर, एटीएस भी कार्रवाई में रही। सर, इसमें हथियारों की ट्रेनिंग की मेन बात हुआ सामने आई, जो पूछताछ अभी तक किया जा रहा रिमांड में लेकर, यहाँ से जो लोग सर जिनको हिरासत लिया गया सर, तो किन जो तथ्य था उस पर इनको लिया गया सर, हिरासत में लिया गया? प्रारंभिक तौर पे कुछ तथ्य आते हैं, उन तथ्यों को बिना वेरीफाइड के, बिना पूछताछ किए सत्यापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए पुलिस उसमें आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी प्रारंभिक तौर है, सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें अभी प्रारंभिक तौर पर शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण बात आएगी तो जरूर आपके साथ। सर, जिन लोगों को जब गिरफ्तार किया इनसे कोई दस्तावेज बरामद हुए हैं? दस्तावेज से अलावा साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो जानकारियां आई हैं जो दूसरे स्रोतों से, उनकी पुष्टि की जा रही है, और पुलिस इस दिशा में लगातार बेहतर ढंग से काम कर रही है। सर, जिन्हें हिरासत लिया गया इंदौर के किस इलाके से? अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से उसमें जानकारी मिली थी, विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से लिया गया। पुष्टि से जुड़े तथ्यों का सत्यापित होना, उसके बाद पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई की और रूपरेखा तैयार करेगी। सर, क्या PFI के जो प्रमुख इंदौर से अब्दुल पकड़ाए थे उनकी निशानदेही पर बाकी लोगों को पकड़ा गया है? और निशानदेही से अतिरिक्त भी अगर हम कहें तो इसमें पुलिस ने अन्य स्रोतों से भी इसमें जानकारियां जुटाई हैं, और उन जानकारियों को प्रारंभिक तौर पे परीक्षण भी किया है, और उनके आधार पर प्रारंभिक जो जानकारियां आई हैं उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। सर, हथियारों की ट्रेनिंग, पटना में जो प्रधानमंत्री का आगामी कार्यक्रम था, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर एक PFI का बड़ा एक्शन होने वाला था, उसको लेकर एनआई ने पूरे देश में कार्रवाई की। यहाँ से जो जांच रिसर्च सामने आई, जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है सर, ऐसे कुछ एविडेंस सामने आया सर? क्या चीजें अब तक सामने हो रही है इसमें? नहीं, उस तरह के घटनाक्रम से सीधा इस जो पूछताछ चल रही है उसका सीधा अभी तक जुड़ाव नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई भी तथ्य अगर संवेदनशील है या कोई भी ऐसी जानकारी है जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, उन तथ्यों पर पुलिस सुरक्षा के हित में पूछताछ करती है और जानकारियां जुटाती है। पुलिस मुख्य रूप से इसी दिशा में काम करती है। सर, टोटल अब तक के शुरू से अब तक की कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, अभी जो तत्कालिक अगर हम घटना की बात करें तो उसमें अभी 2 लोगों की पूछताछ हो रही है, बाकी और उसमें
जानकारियां मिलने पर आगे इस कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है। सर एटीएस भी कार्रवाई में रही, सर इसमें हथियारों की ट्रेनिंग की मेन बात सामने आई, जो पूछताछ अभी तक किया जा रहा रिमांड में लेकर, यहाँ से जो लोग सर जिनको हिरासत लिया गया सर, तो किन जो तथ्य था उस पर इनको लिया गया सर, हिरासत लिया गया? आपका सर पीएफआई के कुछ सदस्यों पे कार्रवाई हुई है, सर क्या है पूरा मामला? कुछ संवेदनशील जानकारी मिलने के पश्चात पुलिस ने कुछ लोगों पे पकड़ा है और साथ ही साथ उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद और जानकारियों की पर्याप्त पुष्टि होने के बाद पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी यहाँ से? इसमें भी 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है, बाकी जानकारियां उनसे ली जा रही है। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक जो जानकारियां हैं, जो उनके साथ से और कुछ आसपास के जुड़े हुए उनसे जो कुछ तथ्य हैं, उनके सत्यापन के पश्चात जैसे ही कुछ नए तथ्यों की पुष्टि होती है फिर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है कुछ ज्यादा नाम थे और कुछ कम हाथ में है? नहीं, जो महत्वपूर्ण तथ्यों की प्रारंभिक तौर पर उसकी पुष्टि होने के बाद ही कार्रवाइयां करती है या पूछताछ करती है। क्योंकि प्रथम दृष्टया इसमें कुछ तथ्य आए हैं, इसलिए पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके पूछताछ में आगे अगर कुछ और कड़ियां जुड़ती हैं या नए तथ्यों की पुष्टि होती है तो पुलिस इसमें अग्रिम और कार्रवाई करेगी। सर क्या इनके साथ इसकी कार्रवाई है सर, ये इसके लीड पर और कौन टीम में कार्रवाई? ये पुलिस इसमें कर रही है, पुलिस और कुछ और एजेंसीज भी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं कि तथ्य जो है उन तथ्यों के बारे में अन्य साक्ष्यों से पुष्टि होना। और फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। नमस्कार।